गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर धनेन्द्र कुमार, सहायक प्राध्यापक इतिहास, राजकीय महाविद्यालय पौड़ी गढ़वाल। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड में महारानी विक्टोरिया थी और जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे वो थे पामस्टन, और इसमें भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था कैनिंग। तो 1857 की क्रांति क्यों हुई, इसे बहुत सारे इतिहासकार भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। तो जो ये क्रांति थी या जिसे बहुत सारे इतिहासकारों ने विद्रोह भी कहा है, इसके क्या कारण थे? तो इसका जो पहला कारण था वो था राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण के अंतर्गत हम सबसे पहले जो बात करते हैं उसमें लॉर्ड डलहौजी की हड़प थी। तो लॉर्ड डलहौजी ने गोद प्रथा को भारत में समाप्त कर दिया और उसने कहा कि जिस राजा की अपनी संतान नहीं होगी वो राज्य जो है अंग्रेजी साम्राज्य में विलय हो जाएगा। इसी तरह उन्होंने जो भारत में मुगल साम्राज्य के जो शासक थे, जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनको नाम मात्र का शासन कर दिया था और उनकी जो है शक्तिहीन शासक घोषित कर दिया था। इसी तरह व्यक्तिगत रूप से अनेक ऐसे राजा भी अंग्रेजों से परेशान थे, क्योंकि अंग्रेजों ने कई नीतियों से उनके राज्य को अपने राज्य में विलय कर दिया था। इसके बाद जो बात आती है कि जो अंग्रेज थे वो अहंकारी थे, वो भारतीयों को कुछ भी नहीं समझते थे और उनकी जो अपनी नीति थी वो भारतीयों के लिए सही नहीं थी। इससे जो उच्च वर्गीय जो भारतीय थे वो अंग्रेजों से बहुत खफा थे, बहुत नाराज थे और अंग्रेज जो है वो नौकरी देने में भी भारतीयों को आनाकानी करते थे और बड़े बड़े पदों पे जो है अंग्रेजों को ही वो बिठाते थे या उनकी नियुक्ति करते थे। अब हम बात करते हैं सामाजिक कारण की। तो सामाजिक कारण के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो अंग्रेज थे वो भारतीय समाज पे अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करते थे। वो जो है भारतीयों को काला समझते थे और अपने आप को गोरी चमड़े का समझते थे, इसलिए वो भारतीयों से घृणा करते थे और भारतीय भी अंग्रेजों से घृणा करते थे। तो उन्होंने कई चीज जो भारतीयों की जो परंपरागत जो कई चीजें थी उन पे हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। इससे जो है भारतीयों में उनके प्रति घृणा की भावना उत्पन्न हो गई थी और अंग्रेजों द्वारा जो चलाए गए रेल सेवा थी, डाक सेवा थी, उससे भी जो है भारतीयों ने अपने ऊपर इसको हस्तक्षेप समझा और उन्होंने ये माना कि इससे जो है ये यहाँ पे ईसाई धर्म को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और इसलिए ये हमारी जो भारतीय संस्कृति को है वो खत्म करना चाहते हैं, इसलिए भी वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। और अंग्रेजों ने पाश्चात्य सभ्यता को भारतीय संस्कृति पे थोपना चाहा और जो अंग्रेज के बड़े बड़े अधिकारी थे उनकी जो बड़ी बड़ी कोठी होती थी, उनके जो भवन होते थे, उसमें साफ साफ लिखा गया था कि अंग्रेज के भारतीयों का और कुत्तों का अंदर आना मना है। यानी कि वो जो भारतीय लोग थे उनकी तुलना कुत्तों से करते थे, जिससे कि भारतीयों में बहुत ज़्यादा रोष उत्पन्न हो गया था। इसी तरह अंग्रेजों ने भारतीय रजवाड़ों एवं आम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, जिससे कि भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हो गया। इसी तरह जो अंग्रेजों की रंगभेद की जो नीति थी वो भी बहुत गलत नीति थी, जिससे कि भारतीयों के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध एक घृणा उत्पन्न हो गई थी, वो उन्हें अच्छा नहीं समझते थे। इसी तरह हम अब आते हैं धार्मिक कारण पे। तो जो 1857 की जो क्रांति की एक और कारण था वो था धार्मिक कारण। तो जो
अंग्रेज थे वो हिंदू एवं इस्लाम धर्म की खुलकर आलोचना करते थे और वे अपनी संस्कृति को ज़्यादा महत्व देते थे, यानी कि वो ईसाई बनाने के लिए यत्र तत्र प्रयास करते रहते थे। अंग्रेजों ने शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने के लिए खूब प्रचार प्रसार किया और जिससे हिंदू और मुसलमान लोगों में यह संदेह होने लगा कि ये पूरे भारतीयों को ईसाई बनाकर छोड़ेंगे। इसी तरह अंग्रेजों ने ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले जो भारतीय थे उनको कई सुविधाएं उपलब्ध कराई, जिससे कि बहुत सारे भारतीय जो है ईसाई धर्म में दीक्षित हुए थे। इससे हमारे जो लोग थे उन्हें यह लगने लगा कि हमारा जो धर्म है वह खतरे में है। इसी तरह हिंदू धर्म में जो मान्य जो गोद प्रथा की जो पूर्व चलन था उसको लॉर्ड डलहौजी ने खत्म कर दिया था। लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि अब कोई भी जो भारतीय है वो गोद प्रथा नहीं लेगा, यानी कि जो राजा है वो किसी भी बच्चे को गोद एडॉप्ट नहीं करेगा, वो राजा नहीं बनेगा, वो राजा जो है सीधे अंग्रेजों में या अंग्रेज शासन में विलय हो जाएगा। इसी तरह हम पढ़ते हैं अन्य कारण में सैनिक कारण। तो जो सैनिक कारण था उसमें जो अंग्रेज है जो सैनिक कारण है उसके अंतर्गत जो है भारतीय सेना थी उसके साथ जो है अंग्रेज बहुत ही गलत व्यवहार करते थे, उन्हें कम सैलरी देते थे और अपने जो अंग्रेज सैनिक थे उन्हें अधिक सैलरी देते थे। यद्यपि जो भारतीय सेना में जो सैनिक थे वो लगभग 2,38,000 के ऊपर थे और जो अंग्रेजी सेना थी वो केवल 45,000 थी। लेकिन अगर सुविधाओं की हम बात करेंगे तो सुविधाओं के मामले में भारतीय जो सेना थी उन्हें कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उन्हें जो है युद्ध के टाइम पे सबसे आगे खड़ा कर दिया जाता था मरने के लिए, और अगर जहाँ तक शैली की बात आती थी तो शैली में जो है वो अंग्रेजी सेना को अधिक वेतन देते थे। इससे जो है भारतीय सैनिकों में भारी रोष उत्पन्न हो गया था। इसी तरह जो प्रथम अफगान युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई उससे भारतीय सैनिकों में ये लगा कि अब जो है हम अंग्रेजों को हरा सकते हैं, यानी कि जो अंग्रेज हैं वो अजय नहीं है। इसी तरह जो हिंदू सैनिक थे वे अंग्रेज सैनिकों में उन्हें जो की तुलना में जब उन्हें कम वेतन मिलता था तो इससे जो हिंदू सैनिक थे उससे उनके मन में अंग्रेजों के लिए घृणा उत्पन्न हो गई थी और बहुत बड़ा जो है रोष उत्पन्न हो चुका था। इसी क्रम में हम जब देखते हैं तात्कालिक कारण, तो तात्कालिक कारण जो है वो उसमें कैनिंग के शासन काल में सैनिकों को एक ऐसे कारतूस का प्रयोग करना पड़ता था जिससे गाय और सुअर की जो उसमें गाय और सुअर का जो उसमें चर्बी लगी होती थी, गाय और सुअर की उसमें चर्बी लगी हुई होती थी जिससे कि मुंह से काटना पड़ता। केनिंग के टाइम पे भारतीय सैनिकों को एक ऐसी इनफ्लिट राइफल का प्रयोग करना पड़ता था जिससे कि उसे उस जो कारतूस है उसे मुंह से काटना पड़ता था और फिर उसको बंदूक के अंदर डालना पड़ता था। तो बंगाल में यह फैला कि जो ये कारतूस है उसमें सुअर और गाय की चर्बी लगी रहती है। तो जो गाय है वो हिंदुओं के लिए पवित्र है और जो सुअर है वो मुस्लिम के लिए हराम है। इसलिए हिंदू और मुस्लिम इससे खिन्न हो गए और उन्होंने विद्रोह करने का फैसला लिया और इससे उनके अंदर काफी रोष उत्पन्न हुआ और शीघ्र ही इस रोष ने एक विकराल रूप धारण कर लिया और एक ज्वालामुखी के रूप में यह विद्रोह फैल उठा। और अब हम बात करते हैं क्रांति की प्रकृति के बारे में। जो 1857 की क्रांति थी
यह जो इसको हम बहुत सारे इतिहासकारों ने इसके विद्रोह भी कहा है, 1857 का विद्रोह। यह भारत के राष्ट्रीय इतिहास की प्रथम महत्वपूर्ण घटना थी। इस विद्रोह की प्रकृति के संबंध में इतिहासकारों के मत में के जो मत हैं वो अलग अलग हैं, और बहुत सारे इतिहासकारों ने इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी माना है। यद्यपि अंग्रेज जो थे वो मानते थे कि यह एक सैनिक विद्रोह था, यह जो है ईसाई धर्म के प्रति एक विद्रोह था, लेकिन बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने ये माना कि ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला प्रथम एक युद्ध था या एक आगाज था। इसी तरह हम आगे देखते हैं कि जो 1857 की जो क्रांति हुई थी इसकी असफलता के क्या कारण थे। तो जो असफलता के जो मेन कारण थे वो थे विद्रोह का समय से पूर्व होना, यानी कि जो ये 1857 का विद्रोह हुआ, सैनिक विद्रोह हुआ, ये समय से पहले ही हो गया था, जिससे कि जो सभी जो लोग थे वो एक होकर इस विद्रोह को संपन्न नहीं कर पाए, जिससे कि ये विद्रोह असफल हुआ। दूसरा जो बात थी वो थी राष्ट्रीय भावना का अभाव। जितने भी लोग थे इस क्रांति में वो एक राष्ट्रीय भावना के का अभाव में देखने को मिलता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई है वो अपने दत्तक पुत्र को राजा बनाना चाहती थी, ऐसे ही जो है नाना साहब की जो है पेंशन बंद हो गई थी। तो लोग अपने हित की बात इसमें ज्यादा कर रहे थे, तो राष्ट्रीय भावना का इसमें अभाव हम देखने को मिलता है इसमें। तो जो और एक महत्वपूर्ण जो बात थी असफलता की वो थी उचित नेतृत्व का अभाव। ये जो क्रांति थी इस क्रांति को कोई एक सफल नेतृत्व नहीं प्रदान हो सका। इसमें क्या हुआ कि लोग अपने अपने से लड़ रहे थे तो और बिखर के लड़ रहे थे, तो इससे क्या हुआ कि इस क्रांति को एक उचित नेतृत्व नहीं मिल पाया, जिससे कि इसमें इस क्रांति को असफलता मिली। तीसरा एक कारण था कि जो सैनिक दुर्बलता, जो भारतीय सैनिक थे उनके पास आधुनिक प्रकार के हथियार नहीं थे और न ही वो संगठित रूप में थे, जबकि जो अंग्रेज थे जिन्होंने इस क्रांति को दबाया, इस क्रांति का दमन किया, उनके पास आधुनिक हथियार थे, वो संगठित रूप से लड़े और इस जो ये विद्रोह था इसको दबाने का उन्होंने कार्य किया। एक जो महत्वपूर्ण असफलता कारण था वो था आवागमन एवं संचार के साधन। भारतीयों के पास उस समय आवागमन के, आने जाने के और संचार के कोई उचित साधन नहीं था, जिससे कि वो अपना ढंग से पत्राचार कर सके या वो आपस में जैसे आज के जमाने में दूरभाष है, मोबाइल है, उसका प्रयोग कर सके, इसलिए वो असफल हुए। एक महत्वपूर्ण कारण था धनाभाव। जो भारतीय जो सैनिक थे उनके पास धन का बहुत अभाव देखने को मिलता है। तो धनाभाव के कारण भी हम मानते हैं कि ये क्रांति असफल हुई। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो हम पॉइंट मानते हैं वो मानते हैं शिक्षित वर्ग की उदासीनता। जो उस समय का जो शिक्षित वर्ग था वो क्या था, वो इस क्रांति से उदासीन था। उन्होंने कहा हमारा इस क्रांति से कोई लेना देना नहीं है। और बहुत सारे जो देसी राजा थे और जो बड़े बड़े साहूकार थे वो अंग्रेजों से मिले हुए थे, उन्होंने जो है इस क्रांति को दबाने का प्रयास किया, जिससे कि यह क्रांति असफल हुई। अब हम बात करते हैं कि 1857 की क्रांति के परिणाम। अगर हम परिणाम की बात करते हैं तो 1857 की क्रांति के परिणाम, परिणाम के अंदर हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके शासन का अंत हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत 1857 क्रांति के बाद हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत हो चुका था और 1858 का अधिनियम भारत में लाया गया और जो भारतीय शासन है वो सीधे क्राउन के हाथों में आ गया। दूसरा जो हम परिणाम देखते हैं वह है भारत के शासन पर महारानी का नियंत्रण। तो जो इंग्लैंड में जो उसमें महारानी थी, मैंने पहले ही बताया था आपको, वो थी महारानी विक्टोरिया। तो महारानी विक्टोरिया के अधीन सीधे जो भारत की शासन सत्ता है वो आ गई थी
और जो इंग्लैंड की जो सरकार थी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस बुला दिया था और महारानी का जो है भारत पर नियंत्रण हो गया और महारानी ने भारत पे भारत सचिव रखा और 15 सदस्य यहाँ पे रखे जो कि यहाँ का शासन कार्य देखने लगे। इसके बाद जो है जो एक अन्य जो हम देखते हैं वो है परिणाम, वो है गवर्नर जनरल का यहाँ जो है पद वो समाप्त किया गया है और गवर्नर जनरल की जगह जो पद आया वो आया वायसराय का। वायसराय का पद यहाँ पे सृजित हुआ और गवर्नर जनरल को हम अब वायसराय कहा जाने लगा। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण जो हम परिणाम देखने को मिलते हैं वो है हिंदू मुस्लिम एकता, यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता। इस क्रांति के फलस्वरूप जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम सामने देखने को मिला वो हिंदू एवं मुस्लिम का आपस में एक एकता देखने को मिली, उनके अंदर सौहार्द देखने को मिला और जो ये क्रांति थी हम इसको मानते हैं कि ये एक राष्ट्रीय क्रांति नहीं थी, लेकिन इससे भारतीयों के अंदर एक नए रक्त का संचार हुआ और जो ये क्रांति है वो बाद में क्या हुआ, ये राष्ट्रीय एकता का इसमें विकास हुआ और जो 1857 की क्रांति है उसे हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। और अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि जो 1857 की क्रांति थी वो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। इसके यही पहली अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई थी और अब अंग्रेज समझ चुके थे कि अब हम ज़्यादा देर तक भारत में शासन नहीं कर सकते और इसी के परिणाम स्वरूप 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। धन्यवाद।